एक चीज छुपा रहा हूं यहाँ पे, सारे नबियों को। ये मोमिनों की बात हो रही है। किसकी किसकी बात हो रही है? मोमिनों की बात हो रही है भाई। नमाज में कहा गया नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। ये पब्लिक, ये किसकी बात हो रही है? मखलूक की। नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है, या मखलूक की बात है? नमाज मोमिन की मेराज है। ये नबी की बात है, नबियों की बात हो रही है। नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। ये आशिकों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तीन चीजें रखी गई है ना। नमाज बुराई बेहयाई से रोकती है, तो ये मखलूक की बात हो रही है। किसकी? तुम काफिर हो, मुनाफिक हो, शैतान हो, इब्लीस हो, ईमान में दाखिला लेना चाहते हो, मुसलमान बनना चाहते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 5 टाइम नमाज पढ़ो बेटा। तुम्हारे अंदर जो बुराई है, नमाज बुराई बेहयाई से रोकेगी। क्या करेगी? 5 टाइम जो नमाज पढ़ोगे तो गौर करोगे ना उस पर, क्या करोगे भाई? आप वजू बना के गए, हंस दोगे, वजू टूट गया। झूठ बोल दिए, वजू टूट गया। बुरा देख लिया, वजू टूट गया। क्या तो आप बचे ना बुराई से? अब मालूम पड़ा वजू बना के नमाज पढ़ने जाओ और झूठ बोलो, चुगली करो, तो कहाँ रोक रही है? तो नमाज बुराई बेहयाई से रोकती, मतलब आप जब 5 टाइम पढ़ोगे, वजू में रहोगे, तो आप गुनाह नहीं करोगे ना, झूठ नहीं बोलोगे, मक्कारी नहीं करोगे, गलत नहीं देखोगे नहीं, तो बुराई बेहयाई से बचे ना। नमाज में बचाएगी नहीं यहाँ पे। आप सोचोगे ना यार, अगर झूठ बोलूंगा अभी वजू टूट जाएगा, तो चुगली करूंगा तो ये टूट जाएगा, नमाज पढ़ रहा हूँ नमाज खराब हो जाएगी, तो नमाज से बची। नमाज मोमिन की मेराज है, तो ये नबियों की बात हो रही है। किसकी? नमाज मोमिन की मेराज है, तो नबियों की बात हो रही है। 1,23,999 नबियों की बात हो रही है। और नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, तो इसमें ना मखलूक आई और ना नबी आई, ये आशिकों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, तो ये आशिकों की बात हो रही है। तो यही बंदा, ये जो नमाज बुराई बेहयाई से जो रोकती है, यही बंदा सफर करके मोमिन बनेगा। मोमिन बनते बनते आशिक बन जाएगा। क्या बनेगा? आशिक के मुकाम पे जाएगा यही बंदा। तो अब जो हम बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह वलियों की बारगाह में जो उर्स होता है, उर्स में हम जाते हैं, तो हमें जो फैज हमें कैसे मिले? आप ये कह रहे थे फैज कैसे मिले, तो फैज की कई किस्में हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, हुजूर सरापर रहमतुल लिल आलमीन है, उसके दोस्त भी रहीम करीम है। उनकी बारगाह में कोई भी जाएगा खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ दे देंगे, भले वो उसके हक में जो बेहतर होगा। आप मांगने जाओ कुछ और, आपका बेटा है छोटा, अगर वो बोले बेटा हमको मोटरसाइकिल दिला दो, 2 साल का हो, तो आप दिला दोगे? लाओगे? खिलौने वाली मोटरसाइकिल दे दोगे, बड़ी वाली नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि उसके लिए बेहतर नहीं है। तो हम अल्लाह वलियों से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन उनको पता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, वो तुमको देते हैं जो तुम्हारे लिए बेहतर है। क्या है? हम मांग रहे हैं अपनी तमन्ना से, लेकिन वो हमसे बेहतर जानते हैं ना, वो अल्लाह के दोस्त है हमारे। हम जो मांग रहे हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हमको नहीं देते हैं। तो वो देते क्या है? जो हमारे लिए बेहतर है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमें देते हैं। तो हम कहते हैं यार मांग रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, मांग रहे हैं मिल नहीं रहा है, मांग रहे हैं मिल नहीं रहा है। अबे मांग रहे हैं मिल नहीं रहा है तो उस लायक है नहीं, दे देंगे तो फिर तेरे लिए ठीक नहीं है। वो दे रहे हैं, वो जो तेरे लिए बेहतर है वो दे रहे हैं। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से कोई महरूम नहीं जाता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है जो जिसके लायक होता है। जैसे एक बाप अपने बेटे को वही चीज देता है जो उसके लायक होता है। क्या है? जो उसके लायक है। बेटा कितना भी मांगेगा बाप वही देगा जो बेटा उस लायक होगा, नहीं उस लायक होगा तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ दे देगा। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से कोई वापस नहीं जाता है। बस फर्क इतना है कि वो जानते हैं कि हमारे हक में हमारे लिए क्या बेहतर है, हमको वही देते हैं, हम मांगते कुछ और है। कहीं हम अगर ये जानने की कोशिश करें कि हम गए हैं लेकिन हमको वही देंगे जो हमारे हक में बेहतर है, तो जो मिले उसी में सब्र और शुक्र करो, तो कहानी और आगे बढ़ जाएगी। हम अपने जिद पे अड़े, हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और हमारे लिए बेहतर नहीं है तो हमको नहीं देते हैं। ये हो गया। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से कोई वापस नहीं जाता है। असल फैज कैसे मिले? असल फैज पाने के लिए तुमको नबियों पे ईमान लाना होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम जितने नबी आए सबको अपने अंदर अपने रग रग में उतारना होगा। क्या उतारना होगा? उतारना पड़ेगा, नबी बनना पड़ेगा आपको। आप जब नबी बनोगे, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम जब आप नबी बनोगे, तो हुजूर ने मेराज में नबियों की इमामत की। इसकी तो वो नमाज आज भी है।
आज भी उसमें मिल जाओगे। तो जो उस वक्त नमाज में शामिल हुए थे 1,23,999 नबी, जब आप उनमें फना हुए तो आप में वो जात बका हुई ना। हाँ? तो ये असल फैज है। क्या है असल फैज? क्या है? हाँ? नबी बनोगे तभी तो इमामुल अंबिया बनेंगे वो आपके लिए। क्या है? इमामुल अंबिया किसके हैं? नबियों के इमाम है ना। तो आपको नबी बनना पड़ेगा। अब लोग क्या कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नबियों को छोड़ रहे हैं। किसको? नबियों को छोड़ रहे हैं, ताक ताक कर रहे हैं। नबी बन रहे हैं। क्या बन? तो नबी से मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो है, आदम अलैहिस्सलाम के पास जो तालीम थी वो कल्ब की तालीम थी। क्या है? कल्ब की तालीम। किसकी तालीम थी? कल्ब की तालीम। तो अपने कल्ब को बेदार कर। क्या कर? अल्लाह के नाम से अपने कल्ब को बेदार कर। तेरा कल्ब अल्लाह के नाम से बेदार हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम की जात तेरी जात में बका होगी। क्या हो गई? अल्लाह के नाम से तूने अपना कल्ब को बेदार किया तो आदम अलैहिस्सलाम की जात तेरी जात में अब बका हुई। क्या हुई? अब बका हुई। तो अब जब बका हुई तो कैसे? इतना दिन अल्लाह अल्लाह करेगा तो आदम अलैहिस्सलाम की जात तेरी जात में बका हुई तो वो तुमको गाइड करेंगे। कौन करेगा? ये ना करो, ये गलत है, यहाँ ना जाओ, वो ना करो। मतलब बताया जाता है कि अल्लाह गाइड करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफी अल्लाह। तो आदम सफी अल्लाह, तो अल्लाह तुमको गाइड करेगा। आदम से मतलब मैंने खोल के कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम की जात तो आपको गाइड करेगी। ये करो, ये ना करो, यहाँ जाओ, यहाँ ना जाओ, आपके कल में आएगा। तो आप उससे रुकते हुए जाओगे, रुकोगे। फिर दूसरा मखलूक, फिर फला नबी तुमको गाइड करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जाके पांचवें पे आप पहुंचोगे। कहाँ? लतीफ़े अन्ना। तो अन्ना जो है, जो लतीफ़े सर में एक मखलूक है वो लतीफ़े अन्ना उसको कहते हैं। ये लतीफ़े अन्ना महमूद के आगे झुकेगा। कहाँ झुकेगा? किसके आगे झुकेगा? महमूद कौन है? हाँ? हाँ, महमूद हुजूर की जात है। किसकी जात है? तो कल कौन है? सब देखे हो आप? जैसे आप नमाज पढ़ने जाओगे ना तो 3 सब 5 सब लगते हैं। कितने सब? एक इमाम है, 3 सब या 5 सब। तो एक पीछे वाला, उसके पीछे, उसके वाला, उसके पीछे, उसके वाला, उसके पीछे, उसके वाला, सब तो है उसी के पीछे ना। ये ना देखो कि ये पीछे बहुत है, ये आगे बहुत है तो उसी के पीछे। आप समझे नहीं? कल भी किसके पीछे? सिर्री के पीछे। सिर्री इक्फा के पीछे, इक्फा खफी के पीछे, खफी रूह के पीछे, रूह अन्ना के पीछे, अन्ना महमूद के पीछे। किसके? तो है तो उसी के पीछे। भाई मस्जिद में जाते हो जुम्मा की नमाज पढ़ने तो 20-20 सब लगते हैं। तो क्या जो सबसे आगे वाला उसको कबूल हो गया, पीछे वाले का कबूल नहीं हुआ है? क्या जो सबसे आगे की पहली सब में खड़ा अल्लाह उसी को देख रहा है, पीछे वाले को नहीं देख रहा है? सबको देख रहा है ना। सब झुके हैं तो उसी के आगे। तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। कैसे कलाम है? मोहम्मद के शहर में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। हाँ, ये तो है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। कल्ब खड़ा हुआ सिर्री के पीछे, सिर्री खड़ा हुआ इक्फा के पीछे, इक्फा खड़ा हुआ खफी के पीछे, खफी खड़ी हुई रूह के पीछे, रूह खड़ी हुई अन्ना के पीछे, अन्ना खड़ा हुआ महमूद के पीछे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। एक ही सफ में महमूद इमाम बना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अन्ना रूह खड़े हो गए अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ना कोई बंदा नवाज। तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाने से पहले तुमको आदम अलैहिस्सलाम
की जो तालीम है उसको अपने सीने में उतारना पड़ेगा। तो उनकी तालीम कल्ब की है। किसकी है? कल्ब की है। तो कल्ब की जब उनकी तालीम आप अपने सीने में उतारोगे, तुम्हारा दिल अल्लाह के नाम से जब बेदार होगा, तो जब बेदार होगा तो आदम अलैहिस्सलाम आपको गाइड करने के लिए खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? कल्ब में। कहाँ खड़े हो गए? कौन खड़ा होगा? आदम अलैहिस्सलाम। कौन खड़ा होगा? आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को आप पहचानते नहीं हो, यही आदम अलैहिस्सलाम है। तो जाहिरी में फिर चली विलायत और फिर चली बैत। क्या चली? वली मुर्शिदा। कि अब तुम आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते हो, लेकिन जो तुम्हारा मुर्शिद है उसको तो पहचान रहे हो ना। किसको? उसको पहचान रहे हो ना। तो अब तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि अय आदम आप आओ, आना भी तो उसी की सूरत में आना। आदम, हम तो आपको नहीं पहचानते हैं, मैं अपने यार को देख रहा हूँ, मैं यार की सूरत को पहचानता हूँ, आप आना तो यार की सूरत में आना। किसकी सूरत में आना? नूर तो वही है ना। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम में जो नूर, नूर मोहम्मदी तो है। कहाँ है? सारे नबियों में नूर मोहम्मदी तो चमक रहा है। कौन चमक रहा है? नूर मोहम्मद। तो आदम अलैहिस्सलाम को आप नहीं पहचान पाओगे ना कि आदम अलैहिस्सलाम आ गए। तो यार को देख रहे हो ना, अपने पीर, अपने मुर्शिद को देख रहे हो ना, जो ओली अल्लाह की जात है उसे तो देख रहे हो ना, उसको तो पहचान रहे हो ना। तो उसको रग में बसा लो तो वही आ जाएगा, आदम ही आएगा मुर्शिद की सूरत में। अब समझ में आ गई कि नहीं? आप कहोगे मुर्शिद आए थे, लेकिन असल में आदम अलैहिस्सलाम आए थे। कहा? जब कल्ब बेदार होगा, तो कल्ब जब बेदार होगा तो आप कहोगे मेरे पीर मुर्शिद आए थे, पीर मुर्शिद आए मेरे तो गाइड किए। तो पीर मुर्शिद नहीं, असल में वो आदम अलैहिस्सलाम है। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। पीर मुर्शिद अक्षर अभी नहीं है, क्योंकि विलायत चल रही है। कहाँ से? मौला अली से विलायत चल रही है। तो यहाँ तो अभी नबी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? नबी। नबियों के तालीम पे आप जब चलोगे तो मुर्शिद की सूरत में आदम अलैहिस्सलाम आएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे। सारे नबी किसकी सूरत में आएंगे? मुर्शिद की सूरत में। आप कहोगे मुर्शिद आए। और जब सब तालीम मुकम्मल हो जाएगी, तब अब आप सजदा करने के लायक तैयार हो गए। क्या हो गए? सजदा के लिए तैयार हो गए। मेराजुल मोमिनीन। कहाँ? जिन का मौला मैं मोहम्मद, उसका मौला अली। क्या है? सारे नबी आ गए ना, जितने मुरसलीन है सब आ गए ना उसमें। तो नबी से बनने से मतलब है तालीम। सारी रूहों को सारे नबियों के जिक्र फिक्र से खोल लो। तो कैसे खोलोगे? मुर्शिद के जरिए। किसके जरिए? आप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाओगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाओगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानोगे, मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं। कोई भी नबी अगर आपको आप आएगा तो कैसे पहचानोगे? नहीं पहचान पाओगे ना। तो फिर इसके लिए फिर चली विलायत, पीरी मुरीदी बैत। आप अपने मुर्शिद को, अपने पीर को, अपने यार को तो जान रहे हो ना, पहचान रहे हो ना। तो आप जो तालीम दी जाए उस तालीम में आप डूबो, फना हो, और वो जो जात आएगी वो जात आपके लिए आपका यार होगा जब आप डूबे रहोगे। लेकिन वो जात रहेगी आदम अलैहिस्सलाम की। इसकी जो 5 मुरसलीन है वो आएंगे किसकी सूरत में? आपके यार की सूरत में। किसकी सूरत में? यार की सूरत में आएंगे। फिर यार की सूरत में फिर यार आएगा। जब आप ये प्रोसीजर जब पूरा कर लोगे ना, तो यार की सूरत में यार आएगा। कौन आएगा? यार की सूरत में, यार की सूरत में कौन आएगा? यार की सूरत में यार आएगा। ये है। अगर तो वलियों की बारगाह से फैज याब होना चाहते हो असल वाला, तो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करना पड़ेगा। कहाँ शुरू करना पड़ेगा? आदम अलैहिस्सलाम शुरू करो। तो ये जो अल्लाह के वली जो आराम फरमा है, कौन है? तो आपको असल फैज यहाँ से मिलेगा। असल फैज जिसको तुम वली कह रहे हो, हुजूर उनके बारे में कह रहे हैं जिसका मौला मैं, उसका मौला अली। और अली वलियों के सरदार है, सरदारुल औलिया है। वहां से चल रही है विलायत। कहाँ चल रही है? वहां चल रही है विलायत। तो इस बारगाह से छोटी मोटी चीज नहीं मिलती है। यहाँ बारगाह छोटी मोटी चीज लेने जाओ तो फिर बेकार है ना, बड़ी चीज लो। क्या है? उनकी बारगाह से कोई वापस नहीं जाता है, कोई वापस नहीं जाता है। जो देने वो बैठे हैं वो लेने आओ।
जो देने वो बैठे हैं वो लेने आओ, बाकी आप नहीं भी मांगोगे तो भी देगा। क्या है भाई, आप अल्लाह अल्लाह करो या ना करो, राम राम करो या ना करो, भगवान गॉड कृष्णा कुछ नाम लो या ना लो, फिर भी आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, फिरोगे, खाओगे, पेशाब करोगे, हगोगे, मूतोगे, नींद आएगी, उठोगे, सब कुछ ठीक ठाक हो, किसी का नाम लो या ना लो। और अल्लाह अल्लाह भी करोगे तो भी वैसे चलेगी कहानी, क्या होगा, तो भी चलेगा। तो ये जो चीजें हैं, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। आदम अलैहिस्सलाम आपके अंदर जलवा कर है कल्ब की सूरत में, कहाँ पे? आदम अलैहिस्सलाम की रसाई कहाँ तक है? आलम मलकूत तक। कहाँ तक? वो कौन सी है? जन्नत, फरिश्तों के बीच में। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आलम मलकूत में रखा था, वहां से भेजा। कहाँ रखा, सुने हो कि नहीं? अल्लाह ने कहाँ रखा था आदम को? आलम मलकूत में, फरिश्तों के बीच में, वहां से भेजा। तो आपके अंदर कल्ब की सूरत में आदम अलैहिस्सलाम जलवागर है, कल्ब को बेदार कर, सिर्री को बेदार कर, ये सारे लताइफ को बेदार कर, फिर लास्ट में आ जा अन्ना के पास। कहाँ? अन्ना को बेदार कर, फिर अन्ना को बेदार करके मुकाम महमूद तक पहुंच, मेराजुल मोमिनीन का मर्तबा हासिल कर। क्या हासिल कर? हाँ, मर्तबा हासिल कर, फना हो जा, फना होके बका हो जा, या मोमिनीन बन जा, मुकम्मल कामिल मोमिन। कौन सा कामिल? जैसे गरीब नवाज सरकार, ये कौन है? जाहिरी निजाम में अगर कहा जाए तो ये कहा जाए कामिल मोमिनीन है। कामिल समझते ना? कामिल मोमिनीन से मतलब ये कि एक नजर डाल दे तो वो शख्स भी कामिल मोमिनीन बन जाए। क्या बन जाए? कामिल किसे बोलते हैं? वो भी कामिल मोमिन मोमिन बन जाए। तो फिर आप इस तरह से मुकाम महमूद तक, महमूद मतलब हुजूर की जात है। मुकाम महमूद कोई नदी का किनारा नहीं है, सही है ना? मुकाम महमूदा एक दुआ है। तो महमूद कोई किनारा, कोई बैठका, कोई गार्डन, कोई जगह का नाम नहीं है। महमूद हुजूर की जात का नाम है। किसका नाम है? हुजूर की क्या नाम है? महमूद। जैसे जमीन पे पड़ा मोहम्मद, जमीन पे नाम पड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद, और ऊपर चले जाओ तो महमूद। महमूद से शुरू हुई तो अहमद, अहमद से मोहम्मद, मोहम्मद से अहमद, अहमद से महमूद। तो महमूद हुजूर की जात है। मुकाम कोई मुकाम का नाम नहीं है महमूद, मुकाम जात का नाम, हुजूर, हुजूर की जात का नाम महमूद। तो उस दिन बात चल रही थी ना कि अल्लाह की रहीमी, कुछ ऐसे खता कर कि अल्लाह की रहीमी के जरिए तो बख्शा जा। खता थोड़ा बहुत रख, ऐसा रख, ज्यादा पारसा न बन, इबादत करके ज्यादा पारसा न बन, थोड़ा गुनाह रख, ताकि रहीमी की जरिए तेरी बख्शिश हो। तो अपनी सोच, अपने ख्यालात को इस तरह रख कि अल्लाह मैं इबादत तो कर रहा हूँ, तेरा जिक्र, तेरा नाम ले रहा हूँ, तू जैसा कहा है वैसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी इबादत से, अपनी रियाजत से मेरी बख्शिश नहीं होगी। मैं खताकार हूँ और मैं तेरी रहमत के जरिए बख्शिश चाहता हूँ। किसके जरिए? तेरी रहमत के जरिए। तो रहमत उसकी बड़ी है। कौन है? तो रहमत कौन है? हुजूर की जात है। हुजूर की जात है। किसकी है? हुजूर की जात है। वहां तक नहीं, जैसे मैंने महमूद बताया ना, तो वो हुजूर की जात है। अहमद हुजूर की जात है, मोहम्मद हुजूर की जात है, लेकिन तीनों अलग अलग सिफात है ना। क्या भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जलवा कर हुए, लोग तलवार लेके मारने आए कि नहीं आए? आए ना। तो जो मारने आए थे फिर वो लोग कौन थे? मौला अली बिस्तर पे सोए तो जो तलवार लेके आए मारने, हुजूर को कत्ल करने के इरादे से आए और मौला अली को देखे चले गए, तो वो लोग कौन थे? हैं? कौन है? तो ये एक राज है। क्या है? ये राज है, जानने वाले जानते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो। जब इसको आप समझ जाओगे तो फिर आपको कोई समझा नहीं पाएगा। आप अगर ये पहलू समझ लिए, क्या समझ लिए, तो आपको कोई समझा नहीं पाएगा। समझाने का मतलब यह है कि कोई आपको भटका नहीं पाएगा, गुमराह नहीं कर पाएगा, आपको गोल गोल घुमा करके छोड़ नहीं देगा। आप अच्छे अक्लमंद बन जाओगे, अच्छे समझदार इंसान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? सही दिशा, सही राह दिखाने वाले एक खुद सिरातल मुस्तकीम बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे? सिरातल मुस्तकीम, आप सरापा बन जाओगे। सरापा से मतलब यह है
कि आप जो चलोगे, आपके पीछे जो लोग चलेंगे उनके लिए वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम होगा। क्या होगा? क्या? आप जब इस मुकाम पे चलोगे तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जो आपको फॉलो करेंगे, कामिल जो आपको फॉलो करेंगे, वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का सफर होगा आपके पीछे वालों के लिए। आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बन गए, आपको फॉलो करने वाले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल रहे हैं। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से कोई वापस नहीं जाता है, सबको मिलता है। और फर्क इतना है कि हम जो मांगते हैं वो हम मांग रहे, मिल नहीं रहा है, और हमारे हक में बेहतर ही नहीं है, तो हमको कहाँ से देंगे? भाई अल्लाह रहीम है, अल्लाह के महबूब भी रहीम करीम है। अब तू मांग रहा है ऐसी चीज तेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो उसमें दे देंगे। तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं जो तेरे हक में बेहतर हो, देते हैं वो। तो अल्लाह वलियों की बारगाह से फैज याब हर कोई होता है, हर कोई फैज याब होता है। असल फैज किसी किसी को मिलता है, 1% असल फैज। ये बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो गई है, बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे तो ये बात समझ में आएगी। अगर इसका वीडियो बना है ना, बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनोगे तो ये बात समझ में अगर आ गई तो समझ लो आपके 14 तबक नहीं तो 7 तबक तो रोशन हो जाएंगे इसी में। अगर ये पूरी बात समझ में आ गई, 7 तबक तो रोशन होना ही होना है, क्योंकि ये राज पहली बार खुला है। और ये 7 तबक रोशन हो जाएगा अगर गौर फिक्र से इस बात को आप समझ लीजिए। ये बात कही गई है। उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स क्यों मनाया जाता है? उर्स मनाया नहीं जाता है। उर्स कौन मनाया? पीछे वालों ने उर्स नहीं मनाया, आगे वालों का उर्स मनाएंगे। किसका मनाएंगे? आगे वालों। भाई गरीब नवाज सरकार अल्लाह के वली है, ये कौन बताया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह के दोस्त है, ये कौन बताया? निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के दोस्त है, ये कौन बताया? नबूवत और नबूवत में ऐलान होता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह हुक्म देता है, ऐलान करो आप अल्लाह के नबी हो, आप अल्लाह के रसूल, बताओ लोगों को। अल्लाह इजाजत देता है। विलायत में अल्लाह इजाजत नहीं देता है। विलायत में अल्लाह इजाजत नहीं देता है कि बताओ मैं अल्लाह का वली हूँ। साबिर किया तो किसने बताया? ये अल्लाह के बहुत महबूब है, पक्का बिल्ला है। बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के बहुत दोस्त, बहुत करीब है, ये कौन बताया? पहले वाला या बाद वाला? बताइए। बाद वाला बताया ना। तो बाद वाला बता रहा है तो कौन धाकड़ हुआ? पहले वाला या बाद वाला? हा? पहले वाला भी धाकड़ है, लेकिन बाद वाला उससे भी धाकड़ है। बाद वाला तो गौर करो यार। गरीब नवाज सरकार है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह के महबूब है। ये बात किसने बताई? अल्लाह ने उतर के आके बताई, लामका से। कौन बताई? हाँ, निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के महबूब है, इलाह के महबूब है, ये बात कौन बताया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन अल्लाह के दोस्त है, ये बात किसने बताई? बाबा फरीद गंज सकर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत महबूब है। साबिर किया अल्लाह को बका बिल्ला है, ये बात कौन बताया? साबिर किया के पहले वाला या बाद वाला? है? बाद वाला ना, बाद वाला बताया ना। कौन बताया? बताइए। बाद वाला बताया ना। तो बाद वाला से मतलब है पहला वाला। पहला वाला से मतलब है आने वाला। आने वाला किसकी तारीफ कर रहा है? नबूवत में चल रही है आने वाले की, विलायत में चल रही है एक जाने वाले की। असल में वो जाने वाला ही खुद बैठा है, लेकिन तारीफ उसी कर रहा है। नहीं नबूवत में सारे नबियों ने तारीफ किसकी की? आने वाले की। मेरे बाद जो आने वाले हैं बहुत बड़े हैं, मेरे बाद जो आने वाले हैं सारे नबियों ने तारीफ की। नबूवत में इस तरह चला। विलायत में क्या चल रहा है? बाद वाला तारीफ कर रहा है। विलायत में क्या चल रहा है? साबित किया बका बिल्ला थे, हैं,
सरकार गरीब नवाज अल्लाह के महबूब है, अल्लाह के दोस्त है, बहुत ऊंची हस्ती है। कौन बता रहा है? बाद वाला बता रहा है कि पहले वाला? बाद वाला बता रहा है पहले वाले की। जो पहले वाले की बड़ाई कर रहा है कि इतने बड़े थे, बका बिल्ला लका बिल्ला, महबूब थे, खलील थे, दोस्त थे, तारीफ उसी हो रहे। वो खुद ही बैठा हो, यहाँ उल्टा चल रहा है कहानी। तारीफ उसकी कर रहा है, किसकी? जिसको तुम देख नहीं सकते, तुम्हें शऊर नहीं। अब वो खुद ही कह रहा है ये बात। अगर वो ये कहेगा कि मैं ही हूं साबिर, देख पड़ा हो वहां, मैं बका होकर बैठा हूं, मैं ही हूँ गरीब नवाज, अजमेर में सब बैठे हो, मैं यहाँ भी बैठा हुआ बका हो, मानोगे? तो अल्लाह कहा तुम्हें शऊर नहीं। क्या है? बताएंगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए बात वाले की तारीफ कीजिए, गरीब नवाज सरकार बहुत आला है, फला बहुत आला है, तो वो नहीं दिख रहे हैं ना। तो आप सोच और फिक्र और गौर फिक्र जब करते करते जब आप सफर करोगे तो उस मुकाम तक पहुंचोगे ना, समझोगे, तब जब समझने की कोशिश करोगे, जानोगे, तब जब जानोगे किसको जो नहीं दिखाई दे रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता राजो न्याज खुलेंगे ना उस पर। तो कहाँ खुलेंगे? आप पे खुलेंगे। कहाँ खुलेंगे? आप पर राज खुलेंगे, आप पर राज आया होंगे। तो जो बाद वाला है, तो बाद वाले को पहले वाले से फिर आप कंपेयर करके फिर आप तस्लीम करोगे मुकम्मल, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि तुम्हें शऊर नहीं। क्या नहीं है? अगर बता देंगे डायरेक्ट तो तुम्हें शऊर नहीं है, तो इसीलिए बड़ाई की जा रही है। वलायत नबियों में क्या कहा जा रहा है? आने वाला। वलायत में जाने वाली की बड़ाई हो रही है। नबियों में आने वाली की बड़ाई हो रही है, वलायत में जाने वाली की बड़ाई हो रही है। नबूवत में ऐलान हो रहा है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, ऐलान हो रहा है। वलायत में ऐलान नहीं होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, बहुत खलील हूँ, बहुत महबूब हूँ, बका बिल्ला हूँ, लका बिल्ला नहीं। अब कौन करेगा तारीफ? उसके जाने के बाद बाद वाला क्यों कर रहा है? क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरे दोस्त को मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। तो बाद वाले से मतलब है वो खुद की तारीफ कर रहा है, तो खुद अपनी तारीफ कर रहा है। वो कह रहा है तुम्हें शऊर नहीं, इसीलिए तारीफ उसकी कर रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं समझे? समझ में आएगा, शायद बाद में आ जाएगा। इतना आसानी से नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, अल्लाह रहीम है, आ जाएगा। तो इस पे खत्म करते रहे तो और लंबी हो जाएगी।